अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप सब लोगों को मिस लिटरेचर चैनल पर वेलकम करती हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विल्फ्रेड ओवन की जो पोएम है एंथम फॉर डूम्ड यूथ। इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने विल्फ्रेड ओवन की जो बायोग्राफी है उसको जो है एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इस पोएम के बारे में इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये पोएम जो है एक सोनेट है और ये पोएम जो थी वो 1917 के अंदर जो है इसको लिखा गया है। और इसके अलावा इस पोएम की जो पब्लिकेशन डेट है वो है 1920। अब हम अपने जो पोइम का टाइटल है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एंथम फॉर डूम्ड यूथ। एंथम किस चीज़ को कहते हैं? तराने को। और डूम्ड का मतलब होता है डेथ, और यूथ मींस नौजवान। नौजवानों की डेथ के बारे में ये एक एंथम है, मतलब तराना है। इसमें किसी भी सोल्जर्स के बारे में कोई तारीफ नहीं की गई, बल्कि जो वार के बारे में, जो वार के इफ़ेक्ट्स होते हैं सोल्जर्स पर, उनके बारे में यहाँ पर जो है वो डिस्कस किया गया है। तो अब हम जो है वो पोएम के टेक्स्ट की तरफ चलते हैं। व्हाट पासिंग बेल्स फॉर दोज हु डाई एज अ कैटल। फर्स्ट लाइन में क्या कहा गया है कि उन लोगों के लिए क्या जो जंग में मारे जाते हैं जानवरों की तरह। फर्स्ट लाइन के अंदर क्या डिस्कस किया गया है कि उन लोगों के लिए क्या होगा जो जंग में मारे जाते हैं जानवरों की तरह। यहाँ पे जो है वो स्टार्टिंग पे ही जो है एक रिटोरिकल क्वेश्चन जो है वो पोइट ने क्रिएट कर दिया है। और फिर बाद में खुद ही जो है वो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो नेक्स्ट लाइन्स के अंदर खुद ही देगा। ओनली द मॉन्स्टरियस एंगर ऑफ द गन। मॉन्स्टरियस एंगर मीन्स भयानक किस्म की जो आवाज़ है उसको यहाँ पे कहा गया है। और कहा गया है कि और जंग के दौरान उन लोगों के कानों में सिर्फ क्या होगा, उन गन की आवाज़ ही जो है वो सुनाई देगी। कौन लोग? जो सोल्जर्स हैं जो वॉर के अंदर जो है वो गए हैं। ओनली द स्टर्टिंग राइफल्स रैपिड रैटल। यहाँ पे जो है पोइट ने लास्ट जो 3 वर्ड्स हैं राइफल्स रैपिड रैटल, इनके अंदर जो है वो एलिट्रेशन का जो है वो यूज़ किया है पोइट ने। इसके अलावा जो सेकंड लाइन हमने देखी थी जिसके अंदर कहा था मॉन्स्टेरियस एंगर ऑफ द गन। अब यहाँ पे जो एंगर ऑफ द गन है ये एक पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे पोइट ने यूज़ की है कि किसी लिविंग थिंग को नॉन लिविंग के साथ जो है ये कंपेयर कर दिया है। अब यहाँ पे जो लाइन थी ओनली द स्टर्टिंग राइफल्स रैपिड रैटल, इसका मतलब क्या है कि उन सोल्जर्स को राइफल्स के बंद होने और उनके अंदर जो गोलियां डालने, मतलब राइफल्स में जब हम गोलियां डाली जाती हैं तो उन सोल्जर्स को सिर्फ उनकी आवाज़ ही जो है वो सुनाई जाती है। कैन पैटर आउट देयर हैस्टी ऑरिसन। ऑरिसन कहते हैं प्रेयर को। और कहते हैं कि यही चीज़, मतलब उन सोल्जर्स की जो राइफल्स के अंदर जो गोलियां डालने की जो आवाज़ है, और वही उनके लिए क्या है, उनके लिए प्रेयर की तरह है। नो मोकरीज नाउ फॉर देम, नो प्रेयर्स नॉर बेल्स। अब यहाँ 5 लाइन के अंदर क्या कहा गया है, मतलब जो लोग जंग में मारे जाते हैं उनके लिए वो सारे रिचुअल्स जो हैं वो नहीं किए जाएंगे जो एक आम आदमी के मरने के लिए जो है वो किए जाते हैं। मतलब उनके लिए बेल्स बजाई जाएंगी और ना ही जो है वो उनके लिए जो है वो प्रेयर करवाई जाएगी। नेक्स्ट लाइन है नॉर एनी वॉइस ऑफ मॉर्निंग सेव द कॉयर्स। और मरने के टाइम पर कोई भी जो दुखी जो आवाज़ है वो नहीं होगी सिवाय इन राइफल्स के चलने की आवाज़ के अलावा, क्योंकि उस दौरान उनके पास जो है वो कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है द श्रिल डिमेंटेड कॉयर्स ऑफ वेलिंग शेल्स एंड बगल्स कॉलिंग फॉर देम फ्रॉम सैड शायर्स। यहाँ पे क्या कहा है लाइन के अंदर, लाइन 7 के अंदर, कि जो बम के फटने की आवाज़ें हैं उनके लिए सिर्फ यही आवाज़ें जो हैं वो सुन सकेंगे, मतलब कोई रोने धोने वाला सीन जो है वो नहीं होगा। वो उन सब चीज़ों को जो है वो सुन नहीं पाएंगे, ना ही बेल्स को, ना ही वो जो आम शख्स के लिए जो प्रेयर की जाती हैं, और उनके लिए जो है वो कोई दुखी आवाज़ जो है वो नहीं होगी। और जो नेक्स्ट लाइन में कहा है ना कि एंड बगल्स कॉलिंग फॉर देम फ्रॉम सैड शायर्स, कि उनके मरने पर जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बजाए जाएंगे उनके विलेजेस से या फिर टाउन से या सिटीज़ से। ये जो शायर्स है ना इसका मतलब होता है विलेजेस, और जो बगल्स है ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि बजाया जाता है।
नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। व्हाट कैंडल्स मे बी हेल्ड टू स्पीड देम ऑल। यहाँ पे जो वर्ड कैंडल है वो सिम्बलाइज कर रहा है लाइट को, या फिर आप ये भी कह सकते हैं वो होप को और रिस्पेक्ट को जो है वो सिम्बलाइज कर रहा है। और यहाँ पे इन लाइंस का मतलब क्या है, वो कहते हैं कि कौन सी कैंडल जो है वो जलाई जाए जिससे मौत उनको जो है वो जल्दी आ जाए, मतलब मरते वक्त उनको ज़्यादा तकलीफ जो है वो महसूस ना करना पड़े। नेक्स्ट लाइन है, नॉट इन द हैंड्स ऑफ बॉयज बट इन देयर आइज। कहते हैं जो लोग या फिर जो नौजवान लड़के जो हैं वो जल्दी मर जाते हैं, ये लाइट उनके हाथों में नहीं लेकिन उनकी आंखों में है। ये जो कैंडल्स की जो लाइट है वो उनकी वहाँ यहाँ पे बात की गई है। शेल शाइन द होली ग्लीमर्स ऑफ गुड बायज, कि जो ज़िंदगी की जो बुझती हुई रोशनी जो है वो दिखाई देती है जब वो ख़त्म हो रहे हो, मतलब जब वो मर रहे होते हैं तो ज़िंदगी की जो बुझती हुई रोशनी है जब वो ख़त्म हो रहे होते हैं, मतलब जब वो मरने के करीब होते हैं तो तब वहाँ पे नज़र आती है। द पिलर ऑफ गर्ल्स ब्रोज शेल बी देयर पाल। वो लड़कियां जो इंतज़ार कर रही होती हैं किन का, अपने हस्बैंड का या फिर ब्रदर का या फिर फादर का भी कह सकते हैं, तो उनके चेहरे जो हैं जो पीले पड़ जाते हैं वही उन सोल्जर्स के लिए जो है फ्यूनरल क्लोथ्स हैं। देयर फ्लावर्स द टेंडरनेस ऑफ पेटेंट माइंड्स एंड ईच स्लो डस्क अ ड्राइंग डाउन ऑफ ब्लाइंड्स। अब यहाँ पे कहा गया है कि जो सोल्जर्स की जो बॉडी है, बॉडी को कोई किसी फ्लावर की जो है वो ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन जो इत्मीनान उनके माइंड्स को जो है वो मिल गया है वही उनके लिए जो है वो एक्ट करेगा एज अ फ्लावर्स। लास्ट लाइन है, एंड ईच स्लो डस्क आर ड्राइंग डाउन ऑफ ब्लाइंड्स, मतलब जब हर शाम जो है, मतलब हर शाम को जब वो सोल्जर्स जो हैं जब लड़ाई रुकेगी तो वो अपने टेंट में जो है वो वापस आएंगे, टेंट को जो है वो डाउन करेंगे, लेकिन सुबह उनको फिर वॉर में जाना पड़ेगा। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। मतलब ये है ना कि एक सोल्जर मर जाता है, उसके मरने के बाद जो है वो उनको दुख होता है और वहाँ से वो उस कहले के बैटल के मैदान से जो है वो बाद में वहाँ से भाग भी नहीं सकते। अब जब हर शाम को जब वो लड़ाई रुकेगी तो वो अपने टेंट में वापस जाएंगे, वापस जाने के बाद सुबह उठकर फिर दोबारा उनको उसी वार के अंदर जो है वो जाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं होगा उन सोल्जर्स के पास। यही थी आज की पोइम। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ जो है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।